हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन पाथफाइंडर के चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की प्रॉब्लम 12 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को एक लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर दिया हुआ है जिसमें करंट आई फ्लो कर रही है। इस कंडक्टर के पास एक रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है। लूप की लेंथ L है, विड्थ W है, इसका मास m और रेजिस्टेंस R दिया हुआ है। अब अपन स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर करंट को स्विच ऑफ कर देते हैं। अपने को पता करना है करंट को स्विच ऑफ करने के बाद लूप कितनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन ये पता करते हैं अगर स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की वैल्यू को चेंज किया जाए तो रेक्टेंगुलर लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा। इसके लिए अपने को रेक्टेंगुलर लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा। वायर के अंदर अगर करंट आई फ्लो कर रही है तो वायर से आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मैं रेक्टेंगुलर लूप का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूं जिसकी विड्थ है dr और लेंथ है l। इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा l इंटू डी आर। इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स को अपन ये लिख सकते हैं डी फाई इज इक्वल टू बी इंटू एलिमेंट का एरिया विच इज एल डी आर। बी की वैल्यू पुट कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू एल डी आर। और पूरे रेक्टेंगुलर लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए अपन इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। टोटल फ्लक्स लिंक्ड ये होगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एल डी आर फ्रॉम A to A प्लस B। कॉन्स्टेंट टर्म्स को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं। म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई ये तो बाहर आ जाएगा। अंदर ये रहेगा इंटीग्रेशन डी आर अपॉन आर फ्रॉम A टू A प्लस B। 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एल एन आर। तो अपने पास ये आएगा म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन आर। और इसमें लिमिट्स रखनी है। अपर लिमिट है a प्लस बी, लोअर लिमिट है a। तो फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी फाई इज इक्वल टू म्यू नॉट आई एल अपॉन 2 पाई एल एन a प्लस बी अपॉन a। ये फ्लक्स की वैल्यू होगी। अब फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ ये होगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जब अपन स्ट्रेट कंडक्टर में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे तो लूप के साथ लिंक्ड फ्लक्स भी चेंज होगा और उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पर फाई के एक्सप्रेशन में बाकी सभी टर्म्स तो कांस्टेंट हैं, केवल आई वेरी कर रहा है। तो मैं बाकी टर्म्स को बाहर निकाल लेता हूँ। म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई एल एन 1 प्लस बी अपॉन ए इंटू डी आई बाई डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का एक्सप्रेशन होगा। लूप के अंदर करंट फ्लो करेगी, उस करंट को अपन ये लिख सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। आई की वैल्यू ये हो जाएगी माइनस म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई आर एल एन 1 प्लस बी अपॉन ए इंटू डी आई बाई डी टी। अब अपन
स्ट्रेट कंडक्टर में जब करंट को स्विच ऑफ करेंगे तो करंट की वैल्यू I से घट के 0 होगी। एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में करंट की वैल्यू रिड्यूस होके I से 0 हो जाएगी। तो अपन ये देखेंगे इस छोटे से टाइम इंटरवल के दौरान di/dt नेगेटिव होगा, यानी ये नॉन ज़ीरो आएगा, और इस केस में लूप के अंदर इंड्यूस्ड करंट फ्लो कर रही होगी। लेंज लॉ से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। जब करंट कैपिटल I घट रहा होगा, I की वैल्यू कैपिटल I से घट के 0 हो रही होगी, उस इंस्टेंट पे लेंज लॉ से इस लूप के अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही होगी। इंड्यूस्ड करंट फ्लक्स में डिक्रीज को रोकने की कोशिश कर रहा होगा, इस वजह से इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रही होगी, और इसका एक्सप्रेशन अपन इस फॉर्मूला से देंगे। नेक्स्ट अपन जब ये करंट स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए लूप के अंदर फ्लो करेगी तो लूप को कितना इंपल्सिव फोर्स लगेगा वो अपन कैलकुलेट करेंगे। रेक्टेंगुलर लूप पर इंपल्सिव फोर्स कैलकुलेट करने के लिए मैं इसको 4 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूं। पहले सेगमेंट AB पर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन सेगमेंट AB। फोर्स का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा F1 इज इक्वल टू IL B1, जहां पे B1 AB सेगमेंट की लोकेशन पे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। B1 की वैल्यू ये होगी म्यू नॉट I अपॉन 2πa। राइट हैंड रूल से अपन फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। फोर्स की डायरेक्शन L क्रॉस B की डायरेक्शन में होगी, और ये डायरेक्शन इधर की ओर आएगी, स्ट्रेट कंडक्टर की ओर ये फोर्स लगेगा। सेगमेंट CD पे फोर्स निकालते हैं। फोर्स ऑन सेगमेंट CD। इस फोर्स को मैं F2 से डिनोट कर देता हूं। इसका एक्सप्रेशन ये हो जाएगा IL B2, जहां पे B2 सेगमेंट CD की लोकेशन पे स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये आ जाएगा अपने पास IL म्यू नॉट I अपॉन 2π इंटू A प्लस B। F2 की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता करेंगे। ये डायरेक्शन नीचे की ओर पॉइंट करेगी। सेगमेंट BC और AD पर फोर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेगमेंट BC के ऊपर फोर्स इधर की ओर एक्ट होगा और सेगमेंट AD पे फोर्स इधर की ओर एक्ट होगा। BC पे फोर्स को मैं F3 से डिनोट कर देता हूं, AD पे फोर्स को F4 से डिनोट कर देता हूं। F3 की वैल्यू F4 के बराबर आएगी, तो ये फोर्सेस कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी लूप के ऊपर नेट फोर्स लगेगा F1 माइनस F2। इस नेट फोर्स को मैं ये लिख सकता हूं, नेट फोर्स इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 और F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अपने पास ये आएगा म्यू नॉट IL कैपिटल I अपॉन 2πa माइनस म्यू नॉट IL कैपिटल I अपॉन 2π इंटू A प्लस B। नेट फोर्स का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा F इज इक्वल टू म्यू नॉट IL कैपिटल I अपॉन 2π, अंदर बचेगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन A प्लस B। LCM ले लेते हैं, तो इसको अपन ये लिखेंगे म्यू नॉट IL कैपिटल I अपॉन 2π A इंटू A प्लस B। ये LCM होगा, ऊपर ये आएगा A प्लस B माइनस A।
तो a से तो -a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर b रह जाएगा। तो मैं फोर्स का एक्सप्रेशन ये लिख सकता हूँ, इम्पल्सिव फोर्स F ये होगा म्यू नॉट ILB इंटू कैपिटल I अपॉन 2 पाई A इंटू A प्लस B। अब अपन स्मॉल i की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। स्मॉल i की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया था। मैं स्मॉल i का एक्सप्रेशन यहां से पिक कर लेता हूं। स्मॉल i की वैल्यू अपन फोर्स के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो अपने पास इम्पल्सिव फोर्स ही आ जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट LBI अपॉन 2 पाई A इंटू A प्लस B, और स्मॉल i की वैल्यू अपन पुट करेंगे म्यू नॉट L अपॉन 2 पाई R इंटू ln 1 प्लस B अपॉन A इंटू DI/dt। ये अपने पास आ जाएगा और इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट स्क्वायर L स्क्वायर इंटू B अपॉन 4 पाई स्क्वायर R A इंटू A प्लस B इंटू ln 1 प्लस B अपॉन A इंटू I DI/dt। फोर्स को मैं dP/dt भी लिख सकता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपन फोर्स की जगह लिख देते हैं dP/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब dt से dt कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में ये जो dt है इसको राइट हैंड साइड में इस dt से अपन कट कर देते हैं। अपने पास ये आ जाएगा dp इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन 4 पाई स्क्वायर R इंटू A प्लस B ln 1 प्लस B अपॉन A IDI, और इसको अपन इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेशन 0 से mv तक कैरी आउट करेंगे। इनिशियली अपने को पता है लूप स्टैटिक है, उसका मोमेंटम 0 है। फाइनली मान लेते हैं वो v स्पीड एक्वायर करता है तो उसका मोमेंटम हो जाएगा mv। और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन कैरी आउट करेंगे कैपिटल I से 0 तक, क्योंकि इनिशियली स्ट्रेट कंडक्टर में कैपिटल I करंट फ्लो कर रही है। जब स्विच ऑफ करेंगे तो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो इंटीग्रेशन हो जाएगा mv, और राइट हैंड साइड में अपने पास ही आएगा माइनस म्यू नॉट स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन 4 पाई स्क्वायर R इंटू A प्लस B इंटू ln 1 प्लस B अपॉन A। अंदर IDI है, I का इंटीग्रेशन हो जाएगा I स्क्वायर बाई 2। इसमें अपने को लिमिट्स रखनी होंगी, अपर लिमिट 0 है और लोअर लिमिट I है। तो अपने पास ही आएगा mv इज इक्वल टू, जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, I स्क्वायर की जगह 0 आएगा। लोअर लिमिट पुट करूंगा तो ये आ जाएगा। तो अपने पास लिमिट्स पुट करने के बाद ये वैल्यू होगी, और इसको अगर अपन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अपने पास ये आएगा म्यू नॉट स्क्वायर L स्क्वायर B अपॉन 4 पाई, इस 2 को भी मैं साथ में ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर R
इंटू ए प्लस बी, आई स्क्वायर को यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू ln 1 प्लस बी अपॉन ए। अब v की वैल्यू ये आएगी, v इज इक्वल टू म्यू नॉट स्क्वायर एल स्क्वायर बी आई स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम आर ए इंटू ए प्लस बी इंटू ln 1 प्लस बी अपॉन ए। तो लूप इतनी वेलोसिटी एक्वायर करेगा, ये अपना आंसर हो जाएगा।